हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खास खबर है, आपके काम की खबर है, क्योंकि यूपी के एक जिले का नाम बदल दिया गया है। वह यूपी में दिव्यांगों को शीघ्र बढ़ा दी जाएगी पेंशन, चाहे निराश्रित महिला हो या दिव्यांग पेंशन हो। इन लोगों को अब 1500 रुपए मिलेगा। सरकार ने इनके लिए क्या बात कही है, आइए इसको भी जानते हैं। HDFC बैंक को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। वहीं पर 10 तारीख से 15 तारीख तक लगातार बैंकों में छुट्टियां होने वाली हैं और साथ ही दिवाली पर अब इस बार नहीं मिल पाएगा फ्री गैस सिलेंडर। ऐसी बात क्यों सामने आ रही है? किन लोगों को गैस सिलेंडर मिलेगा, किन लोगों को अपने पैसे का लेना है, ये डिटेल में जानकारी जान लीजिए, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। वहीं पर कई जिलों के नाम और बदल गए हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। यूपी में छात्रवृत्ति को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, तो आइए जानते हैं पूरी खबर। बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी में छात्रवृत्ति की राह हो गई है आसान। इन छात्रों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी, सरकारी और सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम, मध्यम और शास्त्री पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति मिलने की राह आसान हो गई है। पाठ्यक्रमों के लिए कुल 1,38,375 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनके लिए बजट जारी हो गया है और इनको जल्द ही पेंशन मिलेगी। वही अलीगढ़ का जल्द नाम बदल जाएगा, क्योंकि अब यह कहलाएगा हरिगढ़। नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर दिया है। अलीगढ़ का नाम जल्द बदल जाएगा। ऐसा हुआ तो अलीगढ़ की बजाय अब हरिगढ़ लोग लिखेंगे। हरिगढ़ हर जगह पर रखा जाएगा। हरिगढ़ जंक्शन बन जाएगा। नाम बदले जाने को लेकर चर्चा लंबे समय से थी। अब नगर निगम ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है। यूपी के अलीगढ़ जिले का नाम जल्द बदल जाएगा। आपको बता दें, योगी सरकार प्रदेश के कुछ जिलों में नाम बदल चुकी है। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, फैजाबाद का नाम अयोध्या है और इसके बदले जाने की चर्चा देश विदेश हर जगह हुई थी। अब अलीगढ़ का नाम बदले जाने को लेकर नगर निगम के प्रस्ताव पास कर दिए हैं। अब ये हरिगढ़ कहलाएगा। तो अयोध्या में योगी की कैबिनेट बैठक आज है। रामनगरी के भव्य व दिव्य स्वरूप पर लगेगी मुहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, श्री राम मंदिर के साथ दिव्य व नव्य रूप में बदल रही अयोध्या में पहली बार योगी मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसके जरिए अयोध्या को और भव्य रूप दिया जाएगा। 9 नवंबर को कैबिनेट बैठक अयोध्या में होगी। इस तारीख की अपनी अहमियत है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के खास तौर पर अयोध्या से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन के लिहाज से अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने वाली है। परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव के मुताबिक केंद्र सरकार की तर्ज पर यहां पर भी जल मार्ग प्राधिकरण बनेगा। ऐतिहासिक होगा 9 नवंबर की तारीख। तो एनसीईआरटी के कक्षा 1 और 2 के अंग्रेजी की किताबों में गलतियों की भरमार है। हिंदियों में भी कमियां पाई गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, एनसीईआरटी की ओर से प्रकाशित कक्षा 1 और 2 की अंग्रेजी की किताब मृदंग में गलतियों की भरमार है। यही नहीं कि केवल अंग्रेजी की किताब में ही गलती हो, हिंदी की किताब में भी खूब सारी कमियां हैं। दरअसल आपको बता दें, स्कूल के शिक्षकों ने शुरू में 1-2 गलतियों तो नजरअंदाज कर दी, लेकिन बाद में कई गलतियां दिखाई पड़ने लगी। एक दूसरे को फोन करके सतर्क किया। तो दिवाली में फायर क्रैकर्स बैन हो सकता है क्या पूरे देश में बैन होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटाखों पर पूरे देश में लगे बैन, केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रहे हमारा आदेश। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के मामलों को सुनते हुए कहा, यह सिर्फ अदालत का काम नहीं है कि वह प्रदूषण रोके, ये सभी की जिम्मेदारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, हमने जो पिछले आदेश दिए थे वो केवल दिल्ली भर के नहीं है। पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था। उन्होंने कहा, हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मसला स्थानीय सरकार पर छोड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखों को न चलाने, पटाखे चलाने समय सीमा तय करने को कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार चाहे तो सभी जगह पर बैन कर सकती है। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, दिवाली पर नहीं मिल पाएगा क्या फ्री गैस सिलेंडर? क्योंकि यूपी में दिवाली से पहले ही फ्री गैस सिलेंडर मिलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का अभी तक आधार वेरिफिकेशन लटका हुआ है। ऐसे में महज 30% के आसपास ही लाभार्थियों को इस दिवाली पर फ्री सिलेंडर मिल पाएगा। हालांकि इस दौरान कई लाभार्थियों का मानना है कि उनका सत्यापन ही कोई नहीं करने आ रहा है। ऐसे में उनकी दिवाली कैसे मनेगी? जी हां दोस्तों, आपको पता ही है कि सरकार ने बहुत लंबे समय से ये बात कहते चले आ रही है कि हम 1.25 करोड़ लोगों को फ्री गैस सिलेंडर देंगे। वो अपने पैसे का गैस सिलेंडर लेंगे, गैस सिलेंडर का पैसा और सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर होगा। लेकिन आखिर होगा कैसे, जब उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनका ई-केवाईसी नहीं हुई, डीबीटी के माध्यम से उनका पैसा कैसे सक्सेस होगा? ऐसे में अगर आप एक उज्ज्वला गैस के लाभार्थी है, तो सबसे पहले आप ये निश्चित कर लीजिए कि आपका उज्ज्वला अकाउंट एक्टिव है या नहीं, आपके अकाउंट में पैसा डीबीटी के माध्यम से आ पाएगा या नहीं। बैंक से सबसे पहले आप संपर्क कर लीजिए। उसके बाद अपने गैस सिलेंडर के लिए पैसा दीजिए, गैस सिलेंडर बुक करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर तो मिलेगा, सब्सिडी का पैसा भी आएगा। लेकिन
लेकिन सबसे पहले आपको अपने पैसे का ही गैस सिलेंडर लेना होगा। यही कारण है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि आखिर वो अपने पैसे का गैस सिलेंडर ले या ना ले। अगर वो लेते हैं और पैसा नहीं आता है तो सोच रहे हैं कि हमारा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थी जो है वो गांव के हैं और वो लोग चूल्हों पर लकड़ी से ही खाने वगैरह बनवा ले रहे हैं और लंबे समय से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना बंद ही कर दिए हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर जब से महंगा हुआ था सरकार के इस योजना को वो लोग छोड़ चुके थे। वैसे आपका क्या मानना है, क्या गैस सिलेंडर का पैसा आपके अकाउंट में आएगा या नहीं? उज्ज्वला योजना के लाभार्थी आप हैं या नहीं? आपका अकाउंट एक्टिव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यूपी में ठेले खोमचे वालों के लिए खुशखबरी है। आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। प्रदेश के ठेले खोमचे वालों और स्वयं सहायता समूहों के अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में दीपावली मेला लगाया जाएगा। 9 से 11 नवंबर तक ये मेला लगेगा। आपको बता दें इसमें उत्पादों की बिक्री की जाएगी। यह 3 दिवसीय मेला पीएम स्वनिधि के तहत लगाया जाएगा। इसको लेकर राज्य शहरी आजीविका मिशन की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। तो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक यानी कुल 5 से 6 दिनों तक लगातार बैंक बंद रहेगा। अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, पैसा वगैरह निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जरूर कर लीजिए। अगर आप ई-केवाईसी कराना चाहते हैं तो आपके पास भी यही समय है, क्योंकि आपके पास उज्ज्वला अकाउंट का अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ 9 तारीख आपके पास बचेगी आज का दिन, यानी आप जाकर ई-केवाईसी जरूर करा ले। धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा समेत इस महीने कई सारे त्योहार हैं। अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई काम करना है तो इन छुट्टियों से पहले आप जरूर करा ले, क्योंकि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बैंकों में ताला रहेगा। ऐसे में अगर आपका कोई काम है तो इन 2 दिनों में निपटा लीजिए। तो एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को अब महंगा मिलेगा लोन। बैंक ने बढ़ा दिया है ब्याज दर। जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने आज चुनिंदा ऋण शर्तों पर उधार दरों में वृद्धि की घोषणा की है। एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की है कि उसने कुछ निश्चित ऋण अवधि के लिए ऋण ब्याज पर 0.05% की वृद्धि की है। दरअसल आपको बता दें, नेट इंटरेस्ट रेट में आ गई है कमी। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय के बाद शुद्ध ब्याज मार्जिन में कमी आई है। क्या है नई ब्याज दर? आपको बता दें, संशोधित दर के बाद ओवरनाइट MLCR को मौजूदा 8.60% बढ़ाकर 8.65% कर दिया गया है। तो दिव्यांगजन हो जाए खुश, क्योंकि दिव्यांगों को शीघ्र बढ़ जाएगी पेंशन। दिव्यांगजन या निराश्रित महिला को 1500 रुपए मिलेगा। यूपी में शीघ्र ही दिव्यांगों की पेंशन बढ़ने वाली है और आपको आने वाली पेंशन 1500 रुपए मिलेगी। अगर आप एक दिव्यांग लाभार्थी हैं, दिव्यांग पेंशन पाते हैं या निराश्रित महिला पेंशन पाते हैं तो सभी लोगों का पेंशन बढ़ने वाला है। सरकार ने जो वादा किया था अब ये भी पूरा हो जाएगा। आपको बता दें, वर्तमान में यूपी में 11,26,000 दिव्यांगों को 1000 रुपए हर महीना मिलता है, और लेकिन अब इसको बढ़ाने वाली है सरकार। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि हम प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जल्द ही इसके नतीजे आपके सामने आएंगे। वही बिहार में सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान हुआ है। आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव किया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की डिटेल रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश हुई। इस पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही। सीएम नीतीश ने आरक्षण को बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा है। इसको कैसे किया जाएगा, इसकी एक रूपरेखा भी तैयार की है। तो अनोखी फसल से मोटा मुनाफा कमा रहा है यूपी का ये किसान। 40,000 रुपए की लागत से हो रही है 2.5 लाख रुपए तक की कमाई। पाटनपुर गांव में रहने वाले किसान ऋषि शुक्ला ने अनोखी पहल कर दूसरों किसानों को सीख देने का काम किया है। ऋषि ने बीते कुछ वर्षों में बागवानी के माध्यम से न केवल अच्छी फसल पैदा की है, साथ ही लाखों रुपए का मुनाफा किया है। कृषि विभाग समय समय पर गोष्ठी आयोजित कर कम सिंचाई के साथ अधिक लाभ देने वाली फसलों को लगाने पर जोर देता है। ऋषि ने बीते कुछ वर्षों में बागवानी के माध्यम से न केवल अच्छी फसल पैदा की है, साथ ही लाखों रुपए का मुनाफा भी कमाया है। खाली जमीन पर ड्रैगन फ्रूट के पौधे उगाने होते हैं। उन्होंने अपनी जमीन पर आंवला, अमरूद, आम व बीच बीच में खाली जमीन ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए। इसमें उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत से जानकारी लेकर लगातार उनका सहयोग लिया। इसमें एक वर्ष में 1 बीघे में 2.5 लाख के फलों का उत्पादन किया, जबकि लागत केवल 40,000 के आसपास आई और बहुत सारा मुनाफा कमाया है। तो वायु प्रदूषण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी कमिश्नर डीएम को निर्देश दे दिया है। वायु प्रदूषण को लेकर लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वायु प्रदूषण पर सभी कमिश्नर डीएम को कड़े निर्देश दिए हैं। जहां पर ग्रेप 4 लागू है वहां गाइडलाइन का अनुपालन कराना होगा। एनसीआर से सटे जनपद को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है। पराली जलने की घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा, ये भी कहा गया है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। प्रदूषण के कारण 10 नवंबर तक विद्यालय बंद रहेंगे। उसके बाद छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, दिवाली, धनतेरस और भाई दूज की। इस वजह से कई विद्यालय तो सीधे अब 16 तारीख या 15 तारीख को खुलेगा। गाजियाबाद और नोएडा में 10 नवंबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। डीएम गाजियाबाद IAS राकेश कुमार सिंह ने जिले में कक्षा 9 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी 10 नवंबर तक कर दी है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते ये फैसला लिया गया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।